प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आपको बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। इसके पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी कराऊंगा। बीए द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को 5 अलग अलग इकाइयों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहली जो इकाई है वह इकाई हिंदी भाषा, जिसमें हिंदी की मूल आकर भाषाएं, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय और साथ ही उन भाषाओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसी इकाई में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसको भी स्पष्ट किया गया है और हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य जो परिचय है वह भी प्रथम इकाई में दिया गया है। इस प्रकार प्रथम या पहली जो इकाई है उसमें हिंदी भाषा, उसका उद्भव और उसकी बोलियां, इनके संक्षिप्त परिचय और विशेषताओं के बारे में बताया गया। पाठ्यक्रम में जो दूसरी इकाई है उसमें भी हिंदी भाषा के बारे में ही बात की गई है। पाठ्यक्रम में दूसरी इकाई के अंतर्गत हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंत में संचार भाषा, इन विभिन्न भाषा के विविध रूपों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ये समझना है कि ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं तथा इनका आपसी संबंध क्या है। इसी इकाई में हिंदी का शब्द भंडार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और आगम शब्दावली, इनके बारे में भी पाठ्यक्रम में बताया गया है। हिंदी भाषा के विविध रूपों के बाद और हिंदी शब्द भंडार के बाद हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उसके बारे में पाठ्यक्रम में बताया गया है। देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास एवं उसका जो मानक रूप है वह भी हमारे पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की प्रथम एवं द्वितीय दोनों जो इकाइयां हैं वह हिंदी भाषा से, उसके उद्भव और विकास, उसकी लिपि से और विविध हिंदी के रूपों से संबंधित है। उसके पश्चात तीसरी इकाई में जब चलते हैं तो तीसरी इकाई के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको स्थान दिया गया है। तीसरी इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला जो कालखंड आता है, आदिकाल, उसको सम्मिलित किया गया है, उसको स्थान दिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसका सीमांकन और नामकरण, साथ ही तत्कालीन परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, इस काल के प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय एवं वैशिष्ट्य तथा जो भी विशिष्ट रचनाकार इस काल के हैं उनका सामान्य परिचय, यह संपूर्ण आदिकाल जो समझ लीजिए तृतीय इकाई के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सबसे आदिम युग है, जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, प्रथम युग के रूप में भी इसे पहचानते हैं, उसको इकाई तृतीय के अंतर्गत स्थान दिया गया। इससे आगे चौथी इकाई की तरफ बढ़ते हैं तो चौथी इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का
आदिकाल के बाद भक्ति काल का जो संपूर्ण इतिहास है उसको इस इकाई में स्थान दिया गया है। भक्ति काल के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसके अलावा संत काव्य, सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य धाराओं की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं, इसके अलावा कृष्ण भक्ति काव्य, तो संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, भक्ति काल की चारों शाखाओं का वर्णन इस इकाई के अंतर्गत किया गया है। साथ ही विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय भी इस इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसी इकाई के अंतर्गत भक्ति काल के बाद का युग, जिसे रीति काल के नाम से जानते हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। इसमें रीति काल का नामकरण, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं और रीतिकाल के प्रमुख रचनाकारों के बारे में इस इकाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम में हमें समझाया गया है, सम्मिलित किया गया है। और अब चौथी के बाद पाठ्यक्रम की पांचवी और अंतिम इकाई, पांचवी इकाई में हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बाद के युग, जिसे आधुनिक काल कहते हैं, उसे सम्मिलित किया गया है, उसको स्थान दिया गया है। आधुनिक काल में इस इकाई में आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल का प्रथम युग जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, उसके बाद भारतेंदु युग के अलावा द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की काव्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं को इस इकाई में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भी प्रमुख गद्य विधाएं, जिनमें निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना का उद्भव और विकास, इसको भी इस इकाई में सम्मिलित किया गया, स्थान दिया गया। इस प्रकार से यह हिंदी साहित्य का द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें हमने देखा कि सर्वप्रथम दो इकाइयों में हिंदी भाषा के बारे में, उसकी विविध बोलियां, उपभाषाओं के बारे में, उसकी लिपि के बारे में और हिंदी के शब्द भंडार के बारे में दो इकाइयों में पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और इकाई तीसरी, चौथी और पांचवी में हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्ण रूप से समेटने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही आधुनिक काल की गद्य विधाओं को भी प्रमुख रूप से पांचवी इकाई में स्थान दिया गया। इस प्रकार से यह हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। अब पाठ्यक्रम के अलावा हम बात करें कि किस प्रकार से परीक्षा में किन किन इकाइयों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तरों को किस किस प्रकार से कितने शब्दों में उनके उत्तरों को समेटना होगा और उनका अंक भार किस प्रकार से रहेगा, तो इसको समझने के लिए हम आगे प्रश्न एवं अंक विभाजन का खंड देखते हैं। प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 100 अंक का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र में 3 खंड रहेंगे, खंड क, खंड ख एवं खंड ग। खंड क में प्रत्येक इकाई से 2-2 इस प्रकार से कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी शब्द सीमा
30 शब्द रहेगी। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 अंक है। इस प्रकार 10 प्रश्नों का अंक भार कुल 20 अंक रहेगा। एक खंड क के अतिरिक्त खंड ख में प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित एक एक कुल मिलाकर 5 टिप्पणी परक प्रश्न हैं पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने की शब्द सीमा है वह 250 शब्द रहेगी। 5 प्रश्न, पाँचों ही विकल्प सहित, तो 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। इस प्रकार से ख खंड कुल 35 अंक का रहेगा। ख खंड के बाद खंड ग की बात करें तो प्रत्येक इकाई से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। अर्थात प्रत्येक इकाई से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और विद्यार्थी के पास यह विकल्प रहेगा कि वह 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे और तीनों ही प्रश्न 15-15 अंक के होंगे। इस प्रकार खंड ग का अंक भार सबसे अधिक 45 अंक का रहेगा। खंड क 20 अंक का, खंड ख 35 अंक का और खंड ग 45 अंक का। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का रहेगा और 100 अंकों के साथ ही समय सीमा 3 घंटे होगी। इस प्रकार हमने आज बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के पाठ्यक्रम को देखा और पाठ्यक्रम के साथ ही प्रश्न एवं अंक विभाजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।